दिखाई दे रहा यह नज़ारा बल्लभगढ़ में ऊंचा गांव स्थित गोदाम का है, जहां मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने छापेमारी की। टीम को सूचना मिली थी कि यहां पर नकली और प्रतिबंधित सामान बेचा जा रहा है। पुलिस टीम ने जांच की तो काफी सामान नकली और आपत्तिजनक मिला। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के डीएसपी राजेश चैची की माने तो हरियाणा में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा तथा तंबाकू जैसे प्रोडक्ट बैन है, लेकिन यहाँ पर यह सारा सामान बेचा जा रहा था। उनकी माने तो भांग और अन्य कई प्राइवेट प्रोडक्ट जिन्हें आपत्तिजनक कहा जा सकता है, उनकी भी बिक्री यहाँ पर हो रही थी। उनकी माने तो रिहायशी क्षेत्र में इस तरह का कारोबार करना भी कानूनी है। स्थानीय पुलिस, आयुष विभाग, जीएसटी तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुला लिया गया है। अब सभी विभाग के अधिकारी अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। उनकी माने तो कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी सामान और खाद्य पदार्थ जैसी कोई भी नकली या मिलावटी सामान की सूचना मुख्यमंत्री उड़नदस्ते को दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त ही रखा जाएगा। गोदाम के मालिक महावीर की माने तो उन्हें पता है कि यह गलत काम है, लेकिन अब यह काम वह लोग बंद कर रहे हैं। अब वे केवल परचून की दुकान ही चलाएंगे। महावीर की माने तो वह जीएसटी चोरी नहीं करते, उनके पास सभी सामान का बिल है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर सचिन शर्मा की माने तो उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर पता चला था कि यहाँ ऊंचा गांव में प्रतिबंधित बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, भांग जैसे पदार्थ बेचे जा रहे हैं। अब वे यहाँ पर जांच करने पहुंचे हैं और उनकी जांच चल रही है। भैया पहले हम काम करते थे, अब इस काम को बंद कर रहे हैं, हमने परचून का ही काम कर रहे हैं। बैन है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो माल पहले पड़ा है इसको कंपनियों को वापसी करके अपना हिसाब करना। ये कंपनियों से ही आया जी, दिल्ली से। दिल्ली में जैसे तो मेरे पास बिल है। वो सब स्कीम की है, जैसे कि किसी चीज़ में पाउच निकलता है वो हमें आगे मिलती है और हम आगे देते हैं। इन्फॉर्मेशन ये थी कि तब जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स जो हैं हरियाणा में बैन है, तो सिर्फ इस तंबाकू प्रोडक्ट्स के ऊपर रेड की गई थी, पर इसमें बहुत सारी आपत्तिजनक मटेरियल मिले हैं। जैसे कुछ सिगरेट्स हैं, इंपोर्टेड सिगरेट्स भी हैं, तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, एक भांग की गोली, वो है तो औषधि का पैकेट तो वो, पर उसमें इंग्रेडिएंट्स जब पड़े गए तो उसमें बीच में भांग भी ऐड है। तो उसमें डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं और पूरी टीम है, और जीएसटी और डिपार्टमेंट उनको भी बुलाया गया है कि ये क्योंकि ये डोमेस्टिक एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया, और इसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, वो वाला एंगल पे भी देखेंगे। वो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी आ रहे हैं कि टैक्स चोरी और बिल है नहीं है, कहाँ से लेके आता है, कहाँ दे के आता है, तो वो जांच की। हमारे जो असल में हमारा तो काम सिर्फ डाकिए का है, इन्फॉर्मेशन देने का, और श्रेय भी मैं सबको देता हूँ, आप लोगों को और आम आदमी को जो इस तरह की सूचनाएं शेयर करते हैं हमारे साथ। और बाकी डॉक्टर साहब की टीम है, जैसे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं जो कोटपा के लिए वो सारे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, तो वो काम तो फिर वही करते हैं जी, और क्रेडिट भी। सिंपल सी बात एक कहता हूँ साहब कि कर्म की सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। हम थोड़े से लोभ में, गलत कामों में इन्वॉल्व होके और ये नशे की चीज़ें इस तरह से बेच रहे हैं ना, वो किसी का घर बर्बाद कर रहे हो, तो आपको देर सवेर निश्चित रूप से फल मिलेगा। कानूनी प्रक्रिया तो अलग है, मैं एक स्पिरिचुअल बात करना चाह रहा हूँ मैं साहब। अभी एक बार सारी जांच होगी, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो, जैसे डॉक्टर साहब अभी सैंपल ले रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब का वो जो कोटपा से संबंधित जो मटेरियल है वो करेंगे, तो जो लीगल एक्शन है वो होगा। यही नंबर सबको बताता हूँ, 9654990375, ये सब बताएँ, या मेल ID और नेट पर पड़ी हुई है, वो मेल कर सकते हैं, वो सूचना दें। और मैं आश्वासन देता हूँ कि नाम आपका बिल्कुल कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कहीं भी, तो कोई खतरे की बात नहीं है। देशभक्ति की भावना सब में है, तो आप इस तरह से लोगों का जीवन बचाने में सहयोग कर सकते हैं। आज सीएम फ्लाइंग की सूचना के आधार पर हम ऊंचा गांव में एक प्रीमाइसेस रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ इंस्पेक्शन करने पर तंबाकू, और जो कि हरियाणा में लगभग पिछले 3 या 4 साल से बैन चल रहा है, उसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर तंबाकू मिला है, और पान मसाला भी हमें यहाँ पे बरामद हुआ, जिसकी सैम्पलिंग हम कर रहे हैं अभी। हम फूड सेफ्टी के अंडर सिर्फ पान मसाला है जिसके हम सैंपल लेंगे, और जो पान मसाला हमें यहाँ से बरामद हुआ उस पर FSSAI का लाइसेंस नंबर भी है, उनका बिल भी है, तो इसको नष्ट तो हम फिलहाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लैब में भेजेंगे। और जो तंबाकू से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट मिले उसके लिए कोटपा जो सिविल सर्जन के अंडर आते हैं, वो कोटपा एक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट लोगों को सीएम फ्लाइंग ने ऑलरेडी सूचना दे दी है। वो अपने हिसाब से जिस तरह का भी कार्रवाई बनेगी सब अपने अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे।